क्या-क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो स्लम वाले बच्चे हैं। पेज लिखना है, एक पेज को लिखने में 1 दिन लग रहा है। तो वहाँ पे क्या चल रहा है लाख में, कितने की प्रॉपर्टी है? 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख। उस टाइम प्लेसमेंट मेरे कॉलेज की सबसे मेरे हाईएस्ट था। भैया को बोला कि ये देखो तनख्वाह सैलरी मिला है। बोलता रख ले। मैंने मैं क्या करूँगा इस पैसे को? आज भी जो है ना मेरा बहुत ही कम खर्चा है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना तो आपको स्विच करना पड़ेगा। एक संडे छुट्टी मिलेगी, संडे छुट्टी में आप क्या करोगे? कहीं घूमने चले जाओगे। जो मेढक होता है ना अपने कुएँ ही उसके लिए पूरी दुनिया है। रिस्क तो है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। हर महीने गवर्नमेंट दे रही है ना स्कीम, बैठ के खाओ। रील्स देखने के वो तो आपको एंटरटेनमेंट का एक साधन है। ओलंपिक में वो 11 सेकंड के लिए वो 10 घंटे 11 घंटे हर दिन मेहनत किया है। उसके बाद वहाँ से बीच में फिर क्या है कि जैसे एक लास्ट सेमेस्टर में हमारा एक होता है प्रोजेक्ट। तो मैंने जो है ना प्रोजेक्ट में जो है ना एक्चुअल में नॉर्मली क्या होता है आज के डेट में मैं जो देखता हूँ कि भाई बच्चे सब जो है ना प्रोजेक्ट को जो है ना खरीद लेता है, खरीद के सबमिट कर देता है। बने बनाए प्रोजेक्ट आ रहा है वो सबमिट कर देना। लेकिन मेरा जो है ना था कि मैं एक्चुअल में मेरा टॉपिक भी वो जो प्रोजेक्ट का था कि स्लम से रिलेटेड जो बिल्डिंग बन रही है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम इन स्लम और क्या-क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो स्लम वाले बच्चे हैं, जो स्लम में रहते हैं। सो ये रिलेटेड जो है ना हमारे जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट जो हम कर रहे थे रियल एस्टेट से रिलेटेड था। सो रियल एस्टेट था तो अच्छे उस टाइम जो है ना, उस टाइम बड़ी कंपनी हुआ करते थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ डेवलपर्स जो है ना बड़ी कंपनी थी और अभी भी हैं, हालाँकि अब तो वो उनका बहुत बुरा हाल है। लेकिन उस टाइम जो है ना मैं वहाँ पे वाधवा सर थे मेरे जो प्रोजेक्ट के देख-रेख में करते थे, हमें बताते थे, समझाते थे, तो वो अच्छे मतलब काफ़ी बुजुर्ग थे और एक्सपीरियंस वाले थे। सो उन्होंने जो है ना आप समझो कि मैं पूरे प्रोजेक्ट अपने हाथ से लिखा था कि ज क्या है क्वेश्चनेयर तैयार करना, बनाना, हर एक-एक चीज़ करके। तो एक्चुअल हमने जो प्रॉब्लम देखे, सोचे अब जैसे स्लम है, स्लम में हम अगर वहाँ पे जा रहे हैं क्वेश्चनियर फिल अप करवाने के लिए, तो एक्चुअल में हम जाते थे तो वहाँ पे आप जा रहे हो तो जो स्लम में लेबर मज़दूर है ना, उनको ये लगता है कि कोई न कोई साहब आ गए हैं यहाँ पे। सो उनको जो है ना उनके द्वारा जो है ना हम एक पूरा का पूरा जो है तैयार करते थे। मतलब जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट बने हैं वो प्रोजेक्ट जो है पूरा उस टाइम कंप्यूटर कंप्यूटर चल रहा था, कंप्यूटर पे हम प्रोजेक्ट बनाते थे। हमारी स्पीड वगैरह भी बहुत इतना मतलब ख़राब था, आप समझो कि जो 1 पेज लिखना है, 1 पेज को लिखने में 1 दिन लग रहा है। सो वो सब चीज़ों को भी जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हुए प्रोजेक्ट को तैयार करके, हालाँकि प्रोजेक्ट में जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। क्योंकि आप ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड पे देख रहे हो, ग्राउंड रियलिटी सारा कुछ वहाँ से आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। सो एक ये भी एक पार्ट था हमारा। उसके बाद पार्श्वनाथ में प्रोजेक्ट की पूरा का पूरा एक हमें वहाँ से करीब 3 महीने 4 महीने का जो है ना एक्सपीरियंस वो जो मिला ना वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। क्योंकि देखो जो फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उससे रिलेटेड हम कर रहे थे प्रोजेक्ट की तैयार और वहाँ पे जो ट्रेनिंग जो दे रहे थे पता चल रहा है, यहाँ पे क्या भाई एक 1000 में 1000 से रिलेटेड 1000 में बात करने वाले बंदे और वहाँ पे क्या चल रहा है लाख में। कितने की प्रॉपर्टी है? 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख। 2000 आप समझो 2000 में 9 की बात कर रहा हूँ। 2009 में अगर जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका भी प्लेसमेंट हुआ था। तो वो जो अपना काम करते थे मार्केटिंग एंड सेल्स में, जो वो एक क्लाइंट से पब्लिक डीलिंग करता था, तो उनके उनको वो जो चेक लेते थे ना 7000 8000 ये टोकन अमाउंट होता था। चूँकि उसके प्रोडक्ट ही छोटे-छोटे थे, तो उनका उनके लिए वो भी एक हम लोगों में बातचीत होती तो हम एक-दूसरे से बात करते थे, भाई देखो आज हमने ये डील क्रैक करी है, हमने ये डील क्रैक करी है। तो भाई तुमने कितने का चेक उठाया? तो इतने का चेक उठाया। तो ये सब सुन के जो है ना, फिर जैसे हमारा रियल एस्टेट था, तो हमारा जो है ना टोकन अमाउंट अगर 10% हो रहा है, कोई एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट अगर मिनिमम फिगर में अगर वो 20 लाख की है, तो हम 2 लाख का चेक उठाते थे। सो वहाँ पे
1-2 लाख का चेक और 6-7 हज़ार का चेक, आप समझो। हम लोगों के जो है ना, जो दोस्त भी ना, दोस्त में भी ना कुछ एक दूसरे का जो है ना, एक पुलिंग खूब होता था। एक दूसरे का खूब इंसल्ट होता था। वो उसको खिंचाई कर रहा है, वो उसको खिंचाई कर रहा है, तूने क्या उठाया? ये देख, 2-2 लाख का चेक हम लेके घूम रहे हैं, तो 8 हज़ार का लेके घूम रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, खूब बीच में मज़ाक-वज़ाक खूब चलता था दोस्तों में। सो उसके बाद जो है ना, जब हमने ट्रेनिंग रियल एस्टेट में किया, तो वहीं से जो है ना, फिर हमारा एक एक कंपनी में नेक्स्ट आगे हुआ सिलेक्शन वहाँ भी। और उस टाइम प्लेसमेंट मेरे कॉलेज की सबसे मेरे हाईएस्ट था, 11,000 रुपया महीने का। वो सबसे हाईएस्ट था, क्योंकि वो टाइम में जो है ना, ऐसे ही 8,000, 9,000, 10,000 की नौकरी हुआ करता था एमबीए के बाद। और मैं आपको बताऊँ, वो मेरे लिए भी जो है ना, जो 11,000 जब मुझे तनख्वाह मिला था ना, हाथ में पूरे गड्डी, तो मुझे लगा ये इतना पैसे है, ये मैं क्या करूँगा? सो वो पूरे के पूरे जो है ना, मैं मुझे तनख्वाह मिला, तनख्वाह लेके आया, तो आके जो है ना, उसको जो है ना, मैंने भैया को बोला कि ये देखो तनख्वाह सैलरी मिला है। बोलता रख ले। मैंने मैं क्या करूँगा इस पैसे को? इतना पैसे मैं क्या करूँगा? मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है। चूँकि देखो, इसमें एक चीज़ मैं और आपको ऐड करूँगा कि मेरा जो है ना, इनिशियल फेज से ही जो है ना, स्टार्टिंग से ही रहा है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों से जो है ना, जो अलग से जो नॉर्मली एक एक बंदे का खर्चा होता है। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको कैमरे पे नहीं बताएँगे कि वो सब चीज़ों को खर्चा जो है ना, वो मेरा कोई खर्चा नहीं था। आप ये समझो कि आज भी जो है ना, मेरा बहुत ही कम खर्चा है। बहुत मतलब कम, आप समझो कि जो एक स्टूडेंट खर्च करता होगा ना, उतना ही मेरा खर्चा है। कुछ भी नहीं है। सो वो चीज़ें हैं। उसके बाद मतलब तनख्वाह लेना पहला, उसके बाद धीरे-धीरे जो है, आप 4 महीने, 6 महीने, 1 साल काम करना, वहाँ से फिर नेक्स्ट आपका जो है ना, जॉब चेंज करना। देखो, अगर आपको मैं एक सजेशन सलाह भी दूँगा, जो हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, देखो, जो अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको स्विच करना पड़ेगा। जी। आप जो है ना, जैसे आपने आपने अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल कर लिया, अगर एक कंपनी में ही अगर आप अगर 5 साल, 7 साल, 10 साल करोगे ना, तो ये मेरा मानना है कि आपकी ग्रोथ जो है ना, वो स्पीड कितना देगा आपको इंक्रीमेंट? 7%, 8%, 10%, खूब बहुत बढ़िया कर लोगे तो यार 2-4 हज़ार और बढ़ा देगा, 2-4% और बढ़ा देगा, उससे क्या हो जाएगा? आप ये समझो, आज की डेट में अगर जो है ना, आपका 100% के लिए 10 साल आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आप एक ही कंपनी में हो। तो मैं तो बस ये सलाह दूँगा कि भाई साहब, 1 साल 2 साल बहुत है एक कंपनी को जानने के लिए, ज्ञान और नॉलेज के लिए। हाँ, अगर आपने ये सोच ही लिया है कि मुझे ज़िंदगी में करना ही नहीं है कुछ, बस इतना है कि धक्का मार के ही चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपने कंपनी पकड़ ली, सरकारी की तरह आप काम कर रहे हो, आराम से आ रहे हो, वो टाइम से अपना 10 बजे जाना और 5 बजे आ जाना, 10 बजे जाना, 5 बजे आ जाना। एक संडे छुट्टी मिलेगी, संडे छुट्टी में आप क्या करोगे? कहीं घूमने चले जाओगे, कहीं दोस्त के साथ चले गए। अगर जो जिनके बीवी बच्चे हैं, वो क्या करते हैं भाई, एक संडे मिला, अपना चले गए ग्रोसरी का खरीदने के लिए। मतलब एक्स्ट्रा जो है ना, कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल जो है ना, एक एक अपने वहाँ पे कहावत है ना, कि जो है ना, जो मेढक होता है ना, अपने कुएँ ही उसके लिए पूरी दुनिया है। कुएँ के अंदर में ही घूम रहा है, नाच रहा है। अरे भैया, कुएँ से बाहर तो निकल के देखो, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी ज़िंदगी भी है, उसको भी आप देखो। तो वो चीज़ें जो है ना, अब स्विच करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो है ना, 1 साल में कंपनी को स्विच किया, क्योंकि मेरा देखो, मेरा सिंपल फंडा था, मुझे 5 और 6 साल इतना नौकरी करना है, चाहे जहाँ भी करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को हमें सीखना है, सीख के अपना काम करना है, चाहे कुछ भी हो। देखो, वक़्त वक़्त आपको जो है ना, बदल देता है। समय समय जो है, कहाँ से कहाँ ले जाएगा, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। बट आपको एक्टिव रहना है, आपको दिमाग बिल्कुल खोल के आप रखो कि जहाँ पे आपको आ रहा है अपॉर्च्युनिटी, उसको ग्रैब कर लो। बिल्कुल। दूसरी बात, देखो, आपको इतना बड़ा ज़िंदगी नहीं मिलता है, जो कि आपको सँभलने का मौका मिलेगा। गलतियाँ बिल्कुल नहीं करो। भाई, गलती कोई कर रहा है, उससे देख के सीख लो।
भाई इतना बड़ा ज़िंदगी नहीं है कि आपको गलती पे गलती किए जा रहे हो और आपको ज़िंदगी मौका देते जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कभी गलती से कोई एक गलती से भी कोई अगर एक गलती बड़ी गलती हो जाती है ना, तो आपको सँभलने का मौका नहीं मिलेगा। सो दूसरे से आप सीखो, दूसरे की गलतियों से हमें गलती नहीं करना। हमारा सबसे ये रहता है, मैं जो है ना, देखो मैं बहुत ही उस तरह का बंदा हूँ, मैं पूरा कोशिश करता हूँ किसी भी तरीके का, मैं किसी को कोई मौका ना दूँ, ऑप्शन ही नहीं दूँगा मैं। मैं सिंपल है कि कोई गलती किया है, भैया देख लो, मेमोरी में बिल्कुल फिट कर लो, ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ। उसने गलती किया, मैं नहीं करूँगा जी, मैं नहीं करूँगा क्योंकि देखो हाँ, छोटी-छोटी गलतियाँ वहाँ होती हैं जब आप हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हो भाई अगर कोई बिज़नेस में है, कोई बात नहीं है। आप जो है ना देखो, कोई भी आदमी जो है ना असफल नहीं होता है। फेल कोई आदमी नहीं होता है। उसका जो जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, जो उसका उस टाइम के उस वक़्त के हिसाब से जो उसने सोचा है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, वो बिज़नेस उस टाइम के लिए फेल है, वो आदमी फेल नहीं है। सो आप वहाँ पे गलती करो ना। हाँ, दूसरी बात जो आपने बिज़नेस किया अगर वो गलती करी है, उस गलती को आगे रिपीट नहीं करना है। रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। गलती खूब करो यार, ये वाली गलती, ट्रायल वाली बिज़नेस को लेके। ऐसे ही कुछ लाइफ़ में आपको देखो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर भी क्या है, वो रिपोर्ट देखता है। ऐसा नहीं कि आदमी को देख के वो पूरा स्कैन कर लिया, भाई तुम्हारे अंदर में ये बीमारियाँ हैं, आप ये दवा लो, नहीं। डॉक्टर भी जो है ना वो आपका ब्लड चेक करेगा, टेस्ट करेगा, उसमें क्या रिपोर्ट आया फिर उसके आधार पे आपको मेडिसिन देता है। जी। ठीक है? तो वो चीज़ें जो है ना आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपको किसमें स्ट्रेंथ है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि आपने उस चीज़ को स्टडी किया। मैं कह रहा हूँ कि मेरे 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 माइंड में कोई एक बिज़नेस प्लान है। तो ये मेरे माइंड में बिज़नेस प्लान आया है, सो उसके लिए जो है ना, उसके लिए मैं जानता हूँ कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है। क्योंकि आइडिया मेरा है, किसी और का नहीं। तो उसको लेके कोई और बोलेगा भाई ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, क्यों नहीं करें भाई? देखो आइडिया मेरा है और ये चीज़ अगर कोई अगर आपको रोक रहा है और उसकी वजह से अगर आप रुक रहे हो, तो भाई साहब इसमें आपकी मूर्खता है। आप बेवकूफ़ हो, वो नहीं। क्योंकि आपको भी पता है देखो और लोग तो उँगली उठाने वाले बहुत हैं। बिल्कुल। भाई ये मत कर, ये मत कर, ये मत और ये भी बता दूँ आपको, सबसे पहले अगर आपको कोई रुकावट डालता है ना, ये बहुत मिर्ची लगने वाली बातें हैं। अगर सबसे पहले कोई रुकावट डालता है ना, वो आपके घर वाले डालते हैं। आपके माँ और बाप, परिवार सब डालेगा। ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। हालाँकि वो भी अपनी जगह एक ठीक है कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, कोई मुसीबत, कोई समस्या आएगा तो उनके ऊपर भी आएगा, नो डाउट। सही बात। लेकिन बच्चे को अब ऐसा थोड़ी कि भाई जो है ना 6 महीने से जो बेबी होते हैं उसको गोद में रखते हो, गोद में ही नीचे नहीं उतारोगे। उसको चलने का मौका तो दो। भाई वो 4 कदम चलेगा कोई बात नहीं, थोड़ा-सा गिरेगा भी, 2 बार जाएगा कहीं गिर भी जाएगा। अरे थोड़े सर भी फूट जाएँगे तो क्या हुआ? इसका मतलब थोड़ी कि उसको गोद में बैठा के चलना ही बंद करा दो। कि चलना ही छोड़ो वही नहीं चलेगा, मेरा बेटा ना चलेगा ना गिरेगा। अरे ऐसे नहीं उसको चलने दो, गिरेगा कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा सँभलेगा, गिरेगा सँभलेगा, गिरेगा सँभलेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपने आप उनको अच्छे खासे एक्सपीरियंस मिलेगा। कहीं न कहीं वो अपने आप जो है ना, उस चीज़ से ही गिर-गिर के ही वो सँभलेगा। जी। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको भी, आप सबको भी और हमें भी ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में देना है। देखो रिस्क तो है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना? और ये चीज़ें जो है ना ज़रूरी है कि अगर जो है ना अगर आपने रिस्क नहीं लिया, आज की डेट में कुछ नहीं तो कुछ नहीं देखो, अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहो ना, अगर आपने जन्म लिया है, ऊपर वाले ने अगर आपको यहाँ पे भेजा है ना, तो उसके साथ-साथ में खाना भी भेजा है। बेसिक चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती है। हाँ, आपको खाना भरपेट इतना ज़रूर है कि आप भूखे मरोगे नहीं। यार आज के डेट में तो अब तो गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी सपोर्ट कर रहा है ना, तुम बैठे रहो घर के अंदर में, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने गवर्नमेंट दे रही है ना स्कीम, बैठ के खाओ। लेकिन अगर आपको
खाना जो है ना चॉइस के हिसाब से खाना है कि मुझे ये नहीं, मुझे ये खाना है, ये खाना नहीं, मुझे ये खाना चाहिए। अगर आपको चॉइस का खाना खाना है, उसके लिए आपको काम करने पड़ेंगे। अगर ये चाहते हो पेट भरने के लिए तो कोई भी दे देगा आपको, ठीक है ना? एक बेगर्स भी हैं, एक भिखारी भी हैं, वो भी अपना जीवन यापन करते हैं, खाना खाते हैं, उनको भी मिल जाता है। आप वो वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो जो कि आपकी चॉइस नहीं है। आप आज की डेट में रील्स देख लोगे, उठा के देखोगे कि अरे यार ये गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, मुझे यही गाड़ी चाहिए, मुझे यही वाली चाहिए, मुझे ऐसे ही बनना है। भाई उसके लिए जो आप देख रहे हो ना उनकी बायोग्राफी पढ़ो। उसके अंदर में उनके पीछे वाला देखो यार, रील्स पे जो 30 सेकंड में आ रहे हैं ना, वो 30 सेकंड नहीं है। उसके पीछे जो है ना उन्होंने कितने घंटे मेहनत किया होगा ना, उसको पीछे जाके देखो यार, उसकी बैकग्राउंड पढ़ो, वहाँ से आपको मिलेगी सीख। रील्स देखने के वो तो आपको एंटरटेनमेंट का एक साधन है, कि देख लिया आपको लगा अच्छा ये। भाई हुसैन बोल्ट अपने 11 सेकंड के लिए वो हर दिन, मतलब आप समझो कि जो वो खुद ही बोला हुआ है, ओलंपिक में वो 11 सेकंड के लिए वो 10 घंटे 11 घंटे हर दिन मेहनत किया है। फिलिप पेल्स आपने सुना होगा, भाई साहब ओलंपिक में इतने मेडल्स हैं कि भाई उसको जो है ना, आप ये समझो कि वो मेडल्स जो है ना, उसने खुद बोला है कि उसको किसी पत्रकार ने बोला था कि आप जो है ना, आप तो बहुत लकी हैं कि आपको इतना मेडल मिल गया। तो भाई साहब गुस्सा हो गए कि आप लकी, मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें लक से मिला है। लक नहीं, ये मेहनत है। जितने घंटे हमने पानी के अंदर में समय व्यतीत किया है ना, अगर उतने ही घंटे अगर आप पानी के अंदर में खड़े भी हो जाओगे ना, तो आपकी जिस्म सिकुड़ जाएगा। इतना हमने मेहनत किया है। तो ये चीज़ें जो है ना, आप सेकंडों में देख लेते हो भाई, इतने सेकंड में है कि भाई उनकी इतनी ये अचीवमेंट हो गई। भाई उनके बैकग्राउंड पे बेस पे जाओ, पीछे जाओ, उसकी मेहनत देखो, पढ़ो यार। मेरा एक एक बुक्स पढ़ो, रील्स भी देख रहे हो, मैं तो वहाँ रील्स पे भी जो है सोशल मीडिया का भी अगर हम लोग बात करें आज के डेट में, सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है, साधन है आपको अपने आप को जो है ना ग्रोथ करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको एंटरटेनमेंट का एक साधन बना दिए हो, कि भाई हमें एंटरटेन होना है, तो चलो आके रील्स देख लिए, खोल लिए। मत करो यार। इसको जो है ना, इसको आप जो है, इसको पॉजिटिवली मैं तो ये कहूँगा, आप सोशल मीडिया देख रहे हो, देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी एक डायरी और पेन रखो ना, उनकी व्यू है, जिसने वीडियो बनाई है वो उनका अपना व्यू है। क्या उस व्यू में आप अपने आप को कुछ ऐड कर रहे हो? पॉजिटिव कुछ अगर आइडिया आ रहा है तो आप नोट करो, रील्स देख रहे हो, उस रील से आपने क्या सीखा है, वो अपना नोटिंग बना लो। वही नोटिंग बना के आप अपना बेहतर तरीके से रील बना दो। जो आपने सीखा है, कुछ नहीं आज की डेट में मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल राय है कि बहुत ही जो है ना, बहुत ही अगर कोई टैलेंटेड है, कहते हैं ना कि बेरोज़गार है, बहुत बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। उसका वजह है कि आप जो है ना, जो टाइम है, टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो आप अपने आप को? अपने आप को टाइम स्पेंड कहाँ कर रहे हो? कि भाई रील्स पे, अरे देखने की जगह बनाओ ना, देखो मत बनाओ। जैसे वो आप जो या तो रील्स देखने वाले बनना है तो देखते रहो, बनाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करने पड़ेंगे।